Good morning to all of you. Today I am going to discuss most important question based on relation with the ordered pair. See first question, prove that the relation R on the set n cross n defined by A comma B relation comma C comma D if and only if A plus D equal to B plus C for all A comma B C comma D belongs to n cross n Cartesian product is an equivalence relation. आपको इस क्वेश्चन को आपको शो करना है जिसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है A कॉमा B रिलेट C कॉमा D. क्या होगा वो A प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी. और ये सब क्या है, ए बी सी डी क्या है, ये सब आपके नेचुरल नंबर हैं क्योंकि यहां पर n सेट दिया हुआ है. और आपको क्या शो करना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है. कहीं कहीं आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपके सामने लिखा होगा, कभी कभी ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछ लिए जाते हैं कि द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय दिस. आपसे पूछेगा कि बताइए ये किस तरीके का रिलेशन है. तो अगर आपको मालूम हुआ तो आप ऑप्शन देख करके लगा सकते हैं कि उसमें ऑप्शन होगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस है. तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन पर टिक कर दीजिएगा और आपका मल्टीपल चॉइस का भी एक क्वेश्चन बन जाएगा. लेकिन खैर मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, शो करेंगे कि ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये जो आपको दे रखा है रिलेशन, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है. और आपको यहाँ पता है कि जो भी सेट है वो आपका नेचुरल नंबर का सेट है. तो आइए करते हैं सॉल्यूशन. वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आर. मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक होती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ट्रांजिटिव होती है. और अगर ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको एग्जाम में लिखना कैसे है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. बच्चे इसको उल्टा सीधा लिख करके अपना नंबर मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर आपने नंबर जो है इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने एक ही नंबर दिया. जब आप ढंग से नहीं लिखेंगे तब तक आपको कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए. तो आपको ये मैं इसलिए क्वेश्चन आपको मैं ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे आपको नंबर मिलने हैं. लेट ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n. जाहिर सी बात है जब n क्रॉस n हुआ है तो जो भी आपके सेट आएगा वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट आएगा. तो आपने a कॉमा b को एक एलिमेंट मान लिया, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n. देन अब a कॉमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है n क्रॉस n को. ठीक है. अब a कॉमा b क्या है, मैंने अभी आपको बताया था ये a b c d जो भी है ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है. तो लेट फिर उसके बाद इंप्लाइज दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये हमको पता है पहले से ही. अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर आपको जो भी रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है a कॉमा b आर c कॉमा d. अब मैंने अभी आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने का अपने आप से कंपेयर होता है. यानी कि अगर यहां पर तो लिखा हुआ a कॉमा b आर c कॉमा d. अगर आप a कॉमा b आर a कॉमा b करेंगे, अगर ये आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. तो देखते हैं ध्यान से. अगर मैं यहां पर a प्लस b, आप देख रहे हैं यहां पे क्या लिखा है, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि यहां पर c कॉमा डी था. अगर आप यहां पे a कॉमा b लिखते हैं तो आप क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करेंगे. तो आप देखिए ध्यान से, आप चाहें तो यहां पर c कॉमा डी की जगह a कॉमा b लिख के देखिए कि आपका रिलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग जो आपको गिवन है वो क्या आएगा. अगर आप यहां पे a कॉमा b लिखते हैं तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. अब आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है एडिशन की, 2 + 3 = 3 + 2 वो क्या हो गया
ए कॉमा बी रिलेट टू ए कॉमा बी। आपने यहां पर तो जो आपको रिलेशन दे रखा है वो सी कॉमा डी से दे रखा है, लेकिन अगर आप ए कॉमा बी रिलेट ए कॉमा बी करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आएगा। और ये बिल्कुल सही है, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है 2 + 3 = 3 + 2। तो आपने ये लिख दिया ए कॉमा बी इंप्लाइज दैट, अगर ये है तो हम इसको ये लिख सकते हैं ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी। और आप सभी को पता है कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में ना होता तो हम लोग क्या लिखते, ए आर ए, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर में है तो हमने क्या लिखा, ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी। thus a comma b are a comma b for all a comma b belongs to n cross n, so r is reflexive on natural number। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, रिफ्लेक्सिव हुई। अब मैं बात करता हूं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में जाहिर सी बात है, सिमेट्रिक क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर कोई सेट है तो a कॉमा b और b कॉमा a आपका सेम आना चाहिए, सेम आपका रिलेशन होना चाहिए। अब जैसे लेट a कॉमा b c कॉमा d, अब की बार एक और ऑर्डर्ड पेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो बिलोंग्स टू n क्रॉस n बी सच दैट a कॉमा b आर c कॉमा d, देन a कॉमा b रिलेट c कॉमा d। अब आपको पता है इसका रिलेशन क्या है, a कॉमा b आर c कॉमा d क्या है, a प्लस d इक्वल टू b प्लस c अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको, अब वैसे तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको c कॉमा डी आर a कॉमा b को प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, c कॉमा डी आर a कॉमा b। तो आपको पता है कि आप b प्लस c को क्या लिख सकते हो, c प्लस b लिख सकते हो, a प्लस d को क्या लिख सकते हो, d प्लस a लिख सकते हो। तो आपका क्या आ गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है नेचुरल नंबर की। तो आपका क्या आ गया, c कॉमा डी आर a कॉमा b। आपको मैंने बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था सिमेट्रिक के बारे में, तो a कॉमा बी आर c कॉमा डी है, तो आपने क्या शो कर दिया, c कॉमा डी आर a कॉमा b। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको सभी को पता है कि b प्लस सी की जगह आप c प्लस बी लिख सकते हैं और a प्लस डी की जगह d प्लस ए लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर ये आपको कैसे पता कि ये c प्लस बी लिखना है। तो आप क्या काम किया करिए, आप यहाँ पर c कॉमा डी को पहले लिख करके रफ कॉपी में c कॉमा डी आर a कॉमा बी लिख करके आप चेक कर लीजिए c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही रिलेशन को आप कोशिश करिए लिखने की। c कॉमा बी यानी कि क्या हो जाएगा, c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। दस a कॉमा बी आर c कॉमा डी इंप्लाइज दैट c कॉमा डी आर a कॉमा बी। ये आपका प्रूफ हो गया। फॉर ऑल a कॉमा बी c कॉमा डी, ये सब क्या है, n क्रॉस n के एलिमेंट हैं। सो r इज सिमेट्रिक ऑन n क्रॉस n। इससे आपका क्या प्रूफ हो गया, ये आपका सेकंड रिलेशन भी प्रूफ हो गया। अब हमको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाना है। तो देखिए ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर में बात है तो यहाँ पर हमें 3 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। तो मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी लिया, सेकंड c कॉमा डी लिया और थर्ड e कॉमा f लिया, बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ये सब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये सब एलिमेंट हैं n क्रॉस n के। अब आपको पता है कि a का रिलेशन b के साथ हम लिख देंगे, b का रिलेशन c के साथ लिख देंगे, और हमें क्या प्रूफ करना रहेगा, a का रिलेशन c के साथ। ये तो मैंने बात की आपसे सेट की। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में बात करेंगे, a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी के साथ। देख लीजिए ये आ रहा है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल। फिर c कॉमा डी रिलेट e कॉमा f, तो क्या आएगा, c प्लस f इक्वल टू डी प्लस ई आ जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, a कॉमा बी आर e कॉमा f दिखाना है। तो यानी हमारा क्या आना चाहिए, a प्लस f इक्वल टू b प्लस ई आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो हम कह देंगे कि a कॉमा बी आर e कॉमा f और हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, इक्वेशन 2 दे दिया, इनको ऐड कर लीजिए। जैसे ही आपने इसको ऐड किया तो यहां पर d से d कैंसिल हो गया और c से c कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया, a प्लस f इक्वल टू बी प्लस सी। यही मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि अगर आपका ये प्रूफ हो जाता है तो आप कह देंगे कि a कॉमा बी आर e कॉमा f।
Thus a comma b are c comma d and c comma d are e comma f. तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? a comma b are e comma f. For all a comma b c comma d e comma f belongs to n cross n. So r is transitive on n cross n. Hence r being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation. ये आपका प्रूफ हो गया। इसमें मेन चीज क्या है बच्चों? देखिए आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन आपको लिखना कैसे है एग्जाम में ये मैंने आपको बताया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाई a कॉमा b आर c कॉमा d। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था? a प्लस डी इक्वल टू b प्लस c था। अब की बार क्या है? ad इक्वल टू bc। फॉर ऑल a कॉमा b c कॉमा d बिलोंग्स टू n क्रॉस n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बिल्कुल सेम जैसे आपने अभी इससे पिछले क्वेश्चन वाला किया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप क्या करेंगे? एक a कॉमा b को बिलोंग्स टू n क्रॉस n करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि a कॉमा b आर a कॉमा b दिखाना है, तो आपको पता है कि क्या दिखाना पड़ेगा? ए बी इक्वल टू बी ए। ए बी इक्वल टू बी ए आप सभी जानते हैं कि अगर 2 इंटू 3 है और 3 इंटू 2 है तो वो इक्वल आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मैंने यहाँ पर यूज़ किया, तो आपका ये ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी आ गया। बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है, बस इस बार ए डी इक्वल टू बी सी है, तो इस हिसाब से काम करना है। फिर मैंने क्या काम किया? a कॉमा बी आर सी कॉमा डी है, तो आपको पता है ए डी इक्वल टू बी सी होगा। अब अगर मान लीजिए c कॉमा डी आर ए कॉमा बी करेंगे, c कॉमा डी आर ए कॉमा बी करेंगे, तो c का रिलेशन b के साथ कनेक्ट होगा। तो सी बी, जाहिर सी बात है, बी सी को सी बी लिख सकते हैं और ए डी को डी ए लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया मैंने यहाँ पर, और ये आपका जो है सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। लिखने का तरीका बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है जैसे आपने इससे पिछले क्वेश्चन में लिखा है। ट्रांजिटिव के लिए जाहिर सी बात है कि हमको एक और ऑर्डर्ड पेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो a कॉमा बी और c कॉमा डी तो हमारे थे ही थे, अब की बार e कॉमा f को इन्वॉल्व कर दिया। फिर आपको पता है a कॉमा बी और c कॉमा डी अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल ए डी इक्वल टू बी सी लिख दिया, इक्वेशन 1। फिर c कॉमा डी और e कॉमा f किया, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल सी एफ इक्वल टू डी ई हो जाएगा। अब आपने इससे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? एडिशन किया था, लेकिन यहाँ पर एडिशन नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी तो आपका कैंसिल होगा। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया इनको। ये ध्यान रखेगा, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकता हो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीप्लाइंग 1 and 2 किया, मल्टीप्लाई कर दिया, आपने देखा ए एफ इक्वल टू बी ई आ रहा है। अब आप चेक करिए कि ये आपको पता है कि ए कॉमा बी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ होना चाहिए, तो क्या आएगा? ए एफ इक्वल टू बी ई आएगा, जो कि आपका आ रहा है। तो आपने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ, और आपको फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, सो आर इज ट्रांजिटिव ऑन एन क्रॉस एन। और इस टाइप से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। थैंक यू। Now the third question is prove that the relation R on the set n cross n defined by a comma b relate c comma d ad b plus c equal to bc a plus d। आपको यहाँ पर अब की बार ये थर्ड क्वेश्चन है, अब की बार क्वेश्चन को का जो आपका रिलेशन है वो चेंज कर दिया, ad b plus c equal to bc a plus d आपको इसमें दिया है। और आपको प्रूव करना है फॉर ऑल ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने आपको बोला कि आपके ये तीनों क्वेश्चंस ही ऑप्शन में भी आ सकते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि तीनों क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और क्या आपको प्रूव करना है। तो ऑप्शन में भी आप लोग तैयार रहिएगा कि ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी आ सकता है आपके। वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन आर, लेट ए कॉमा बी बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ एन क्रॉस एन, देन बिल्कुल सेम वही काम करना है, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखनी है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन,
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपका रिलेशन क्या है ए बी। अब यहाँ पर तो सी कॉमा डी लिखा था, लेकिन जब आप सी कॉमा डी की जगह ए कॉमा बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी बी प्लस ए इक्वल टू बी ए प्लस बी, ये लिख दिया आपने। आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही सेटिस्फाई होती है नेचुरल नंबर पर, तो आपका ये प्रूफ हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बिल्कुल ऐसे ही अब आप सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। लेट ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन बी सच दैट ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। अब की बार तो हमको बना बनाया रिलेशन ही दे रखा है, तो ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी आपने लिख दिया। अब आप इसको थोड़ा इंटरचेंज भी कर लीजिए, आप बी सी की जगह सी बी लिख सकते हैं, ए प्लस डी की जगह डी प्लस ए लिख सकते हैं, ए डी की जगह डी ए लिख सकते हैं, बी प्लस सी की जगह सी प्लस बी लिख सकते हैं। तो आप जब चेंज करेंगे तो किस प्रॉपर्टी से चेंज करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से आपने देखा कि आपका क्या आया, सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी आपका रिलेशन आ गया। तो आपको पता है कि आपने ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी इम्प्लाइज दैट सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी आपने शो कर दिया, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बात करिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जाहिर सी बात है हमको 3 ऑर्डर्ड पेयर्स इन्वॉल्व करने होते हैं, तो मैंने तीनों ऑर्डर्ड पेयर आपके इन्वॉल्व कर दिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, ए बी आर सी कॉमा डी जो आपसे कह रहा है रिलेशन, उसी का रिलेशन का ही यूज़ करना है, कोई भी दिमाग अपनी तरफ से नहीं लगाना है। जो रूल वो बोल रहा है बिल्कुल वैसा ही हमें फॉलो करना है। ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है हमें। बी प्लस सी अपॉन बी सी कर दिया, ए प्लस डी अपॉन ए डी कर दिया, और आपने इसको इस टाइप से लिख दिया। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये थर्ड क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही आपने सी कॉमा डी रिलेट ई कॉमा एफ के बारे में बात की। सी एफ ब्रैकेट में डी प्लस ई इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ किया, और बिल्कुल जैसे आपने यहाँ काम किया था बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ काम कर दिया। अब ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद मैंने 1 और 2 को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको थोड़ा एडजस्ट करके मैंने लिख दिया, और मेरा प्रूफ हो गया कि ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ मेरा सेटिस्फाई हो गया। आप खुद देख लीजिए, अगर ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ होगा तो ब्रैकेट में बी प्लस ई आएगा, देखिए आ रहा है आपका ए एफ ब्रैकेट में बी प्लस ई इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही आपका बी ई विद इन ब्रैकेट ए प्लस एफ आपका प्रूफ हो गया, और आपने लिख दिया कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आपने देखा कि ये तीनों क्वेश्चन ही एक ऐसे क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, और ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना है। बाकी तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको काम करना है।